शुभ प्रभात चर्च, गुड मॉर्निंग। आप सबका इस इतवार की सभा में मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि हम सब ने ट्यून इन किया कि हम सब जिंदों की ज़मीन पे हैं। इससे पहले हम आराधना के सेशन में जाएं, मैं अर्ज करता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है आसपास 10 सेकेंड ले आप जाके ला सकते हैं, बट प्लीज़ अपना बाइबल खोलें एंड हम भजन संहिता 146 में से देखेंगे कि सामिस्ट क्या कहते हैं हमसे। लिखते हैं, यहोवा की स्तुति करो, है मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वही भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य वे है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वे आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनके जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। 7वीं आयत, वे पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। यहोवा प्रदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को वो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। आइए चर्च, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप महान हैं, कि आप हमारे राजा हैं, कि आप हमारे कर्ता हैं। परमेश्वर आपकी होली स्पिरिट कार्यशील हो। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आपके वचन से सिखाने पाए, इन आराधना के गीत से परमेश्वर हमको बताने पाए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। हम इन गीतों को सिर्फ गाने वाले ना बन सकें, बट इन पे चलने वाले बन सकें। धन्यवाद परमेश्वर कि आप महान हैं और आप सबसे विराजमान हैं। ये सारी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चर्च, इससे पहले हम वर्शिप में जाएं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं एज अ वर्शिप टीम, एज अ चर्च, उन लोग के लिए जो पिछले संडे हमें हमारे बीच कॉन्सर्ट लाई। इसमें बहुत मेहनत लगती है एंड मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग इन सब के लिए प्रार्थना करें। जो भी कोई मिनिस्ट्री कर रहे हैं अपने पासबानों के लिए, आपके घर में जो सेविकाई कर रहे हैं उनके लिए, कि आप उनका धन्यवाद दे सकें कि वो प्रभु का वचन आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। प्रार्थना करें उनकी सेफ्टी के लिए, प्रार्थना करें कि वो और उत्साह के साथ यीशु मसीह की सेवा में बने रहें। आइए चर्च, हम अपना पहला गाना गाएंगे, राजा है महान। ये सब आपको आता है ये गाना, तो हम इसको जोरों शोरों से गाएंगे। जहाँ कहीं पे भी आप हैं, चाहे रूम में हैं, चाहे किचन में हैं, चाहे वॉशिंग मशीन के पास हैं, बट जहाँ कहीं भी हैं, आप अपनी परिस्थिति में यही गाएंगे कि राजा है महान। राजा है महान यीशु, राजा है महान। राजा है महान यीशु, राजा है महान। बहुत अच्छी गाना आपको आता है। राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान।
चलाता है। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मेमना जो बलि बना था, 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 विजय सिंह यहूदा का। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। एक और बात चर्च, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। Come on church, वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Come on church, होज़ाना होज़ाना आसमानों के आसमानों में। होज़ाना होज़ाना आसमानों के आसमान में। होज़ाना होज़ाना आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान। तुझे दुनिया में तेरा नाम।
होता जैसे आसमान में। महिमा 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 यीशु राजा की, महिमा 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 यीशु राजा की। लेते हम तेरा नाम, तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा नाम होता जैसे आसमानों में। एक साथ गाएंगे चर्ची लास्ट टाइम का। यीशु शांति राजा है, यीशु शांति राजा है। क्या हम हैं, लेते हम तेरा नाम, तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा नाम होता जैसे आसमानों में, होता जैसे आसमानों में, होता जैसे आसमानों में। परमेश्वर, हम आपके नाम का गुणगान गाते हैं परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। ये सारी महिमा, सारी आदर, सारा गौरव परमेश्वर आपको समर्पित करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदगी ज़मीन पे रखा परमेश्वर। इस कोरोना वायरस की महामारी के बीच परमेश्वर आपने हमें जिंदगी ज़मीन पे रखा है, आपने हमें हेल्दी रखा है। प्रार्थना है परमेश्वर, धन्यवाद है कि आज हम सेहतमंद होके आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर। जो कोई भी सेहतमंद नहीं है परमेश्वर, उनको आप चंगा करें परमेश्वर। जो कोई पाप में है, उनको उस पाप से खींचे परमेश्वर। आज का जो मैसेज है, मैं उसके बारे में मनन कर रहा था, पैसेज पढ़ रहा था यूहन्ना 11, और हम देखते हैं पास्टर आनंद लाल हमें बाद में उसके बारे में बताएंगे कि क्या लाजर की क्या क्या कहानियां थी और क्या क्या लर्निंग्स थी। बट मेरे लिए एक जो सीख थी वो ये थी कि जब यीशु मसीह को पता चलता है कि उनका दोस्त, उनका भाई लाजर बीमार है, और जब उनके डिसाइपल्स बोलते हैं कि जिसको तू प्यार करता है वो बीमार है, तो परमेश्वर का जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि वो उनसे कहता है कि ये जो बीमारी है ये मौत के टुवर्ड्स नहीं ले जाती, और ये इसलिए है कि यहोवा का नाम रोशन हो सके, कि यीशु मसीह को महिमा मिल सके। और वो जानबूझ के जहां पे भी वो होता है 2 दिन और रुकता है। चर्च, ये एटलीस्ट मेरे लिए जो लर्निंग है वो ये है कि यीशु मसीह जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो 2 दिन और रुकता है जानबूझ के, ऐसा नहीं कि तुरंत उसको पता चलता है और वो भागे चला जाता है। उसको पता है कि वो कंट्रोल में है। क्या चर्च, मैंने और आपने अपने जीवन की जो स्टीयरिंग व्हील है उसको दे रखी है, या हम अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं, या हम मार्था की तरह, मार्था उनके पास आती है और बोलती है यीशु मसीह अगर तू यहां होता तो ऐसा ना होता, कदापि नहीं होता। हम क्या पता यीशु मसीह को अपनी परिस्थिति में बोल रहे हैं कि तेरे को क्या करना है, कि यीशु मसीह तू ऐसा कर, यीशु मसीह तू वैसा कर। बट क्या हमारा रिएक्शन अपनी परिस्थितियों के टुवर्ड्स ये है कि यीशु मसीह तू विराजमान है, तेरी टाइमिंग परफेक्ट है। जस्ट बिकॉज तू उस वक्त मेरी दुआओं को आंसर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, ये नहीं कि तू वो चीज मुझे देना नहीं चाहता, मे बी कुछ और बेहतर चीज देना चाहता है। आई अर्ज यू चर्च कि हम ऐसे सोचें, इस पर्सपेक्टिव से अपने जीवन को जिएं कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है वो उसकी महिमा के लिए है। और सदा हम चाहे हताश हैं, चाहे खुश हैं, जिस परिस्थिति में हैं, बस गाते रहें जय हो जय हो जय हो, परमेश्वर की जय हो।
जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को वो राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को वो राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, come on church, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का है वो तारनहार। मानो से अपना धार, मानो से अपना धार। उसकी जय जयकार। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक और बार गाएंगे चर्च। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच में आए। परमेश्वर आने को परमेश्वर वो सीधा एक परमेश्वर के रूप में आ सकते थे, सीधा एक किसी अमीर घर में पैदाइश ले सकते थे। बट येट परमेश्वर आपने चूज किया कि आप एक मनुष्य के रूप में आए। वो जो कोई भी परिस्थिति हम झेलते हैं वो आपने इस धरती पे झेली। परमेश्वर हम में से कई ऐसे मानते हैं कि परमेश्वर ऊपर है, वो हमारी परिस्थिति को प्रॉबेबली नहीं समझता। बट चर्च, मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए, एक बच्चे के रूप में पैदाइश उन्होंने ली, ताकि जो कोई भी उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पा सके।
जीवन और पुनरुत्थान यीशु मसीह में है। और अगर हम अपना विश्वास उस पे डालते हैं तो ये परिस्थितियां जो भी हमें बड़ी मुश्किल लगती हैं, कठिनाई की ओर हमें ले जाती हैं, उसके सामने ये सब कुछ नहीं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं हम सब के लिए जिसको आपने रचा है। For we are fearfully and wonderfully made, O Lord। हमारी प्रार्थना है कि जिस विल में आप हमें चलाना चाहते हैं, जिस आज्ञा में आप हमें चलाना चाहते हैं, हमारी आंखों को खोलें, हमारे कानों को खोलें, हमारे मनों, इस कठोर मन को बदलें कि हम उस रास्ते पे चलने वाले बन सकें। धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए चर्च, ये समय होगा उसकी बाहों में जाने का। हर समय हम उसकी बाहों में जा सकें, ये हमारी प्रार्थना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके मन में डाला है उसके वसीले से हम अपनी ऑफरिंग और भेंटें परमेश्वर को दे सकते हैं। एक लिंक दिया होगा जिस माध्यम से आप देख रहे हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा। जो कुछ भी परमेश्वर आपके मन में डालते हैं वैसे आप दान प्रदान कर सकते हैं। आइए चर्च, ये आखिरी गाना गाएं, परमेश्वर ने भेजा यीशु को। इस प्यार में डरना नहीं तुम, वो तेरे साथ है, खोलेगा वो हर राहों को। पकड़ो तुम उसका हाथ, चलना तुम उसके साथ, पाओगे मंजिलों को उसके प्यार में। उन बाहों में चिंता नहीं है, कल क्या होगा डर भी नहीं, मेरा कभी उसमें बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान इस प्यार में। एक साथ गाएंगे चर्च। लड़ूं तूफानों से, यीशु है मेरे साथ, वो मेरी ताकत, मेरा सहारा। पाऊंगा जीत और पहुंचूंगा उसके पास, जीऊंगा हर समय फिर उसके प्यार में। बाहों में चिंता नहीं है, कल क्या होगा
प्यार। एक और बार चर्च, उन बाहों में चिंता नहीं है कल क्या होगा, डर भी नहीं, मेरा कल भी इसमें बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान इस प्यार में, हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान इस प्यार में, हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान इस प्यार में। जय मसीह की चर्च। उम्मीद है कि हफ्ता आपका काफ़ी शुभ रहा होगा और आप सभी का स्वागत है आज की सभा में। आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन लिया गया है यूहन्ना 11 से और रेवरेंड आनंदलाल हमें वचन पेश करेंगे प्रभु की दया से। और इस वचन से साफ तरीके से पता चलता है प्रभु यीशु मसीह की विजय मृत्यु अंधकार के ऊपर कैसे है, और वो मृत्यु से एक व्यक्ति को बुला लेते हैं, वापस बुला लेते हैं ऐसे कि वो सो रहा था। आप कभी किसी को सोते हुए व्यक्ति को उठाएं नींद से तो वो उठ के आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पे भी ऐसे ही काबू है। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और मैं उन सभी प्रेयर पॉइंट्स के लिए भी प्रार्थना करूंगा जो प्रेयर पॉइंट्स मेरे पास आ रहे थे। और प्लीज चैट में अपने प्रेयर पॉइंट्स देते रहिए। एक हमारी टीम है इस समय प्रार्थना कर रही है, प्रेयर वॉरियर की टीम, वो आपके लिए प्रार्थना करने में काफ़ी खुशी प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस शुभ अवसर के लिए कि हम इकट्ठा होकर भले ही वर्चुअली एक साथ एक बिल्डिंग में ना भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कलीसिया तब भी इकट्ठा है मालिक। हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमें जोड़ रखा है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए, जो वचन हमें क्लियरली बताता है कि मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की विजय है। इस समय प्रभु जी हमारे कलीसिया में या जो भाई बहन सुन रहे हैं इस वचन को, उनके मनों में अलग अलग किस्म के ख्याल होंगे, अलग अलग किस्म के डर बैठे होंगे, खौफ होंगे, आने वाले कल के बारे में निश्चित पता नहीं होगा। प्रभु जी उन सब के ख्यालों को, उन सब के खौफों को, उन सब के अनिश्चितता को प्रभु जी आज के वचन से पवित्र करें, साफ करें और एक नया वचन दें, एक नई समझ दें, एक नई सोच दें अनंत जीवन की मालिक। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी लोग काफी सारी परेशानियों से झुलस रहे हैं, बीमारियों से झुलस रहे हैं, आर्थिक रीति की कमियों से झुलस रहे हैं, प्रभु जी आपका वचन कहता है कि आपने हमें इस पृथ्वी पर शांति और प्रेम देने का वायदा करा है। हो सकता है हमें अलग अलग किस्म की फिजिकल टेंजिबल प्रॉब्लम्स या जो परेशानियां हैं हेल्थ की या आर्थिक स्थितियों की में जिसमें फंसे हैं उनके उससे कोई उद्धार ना हो, मगर ये सब टेम्पररी है मालिक। मगर हमें सबसे बड़ा उद्धार जो है अनंत जीवन का, वो प्रभु यीशु मसीह मिलता है। उसकी समझ दें, सोच दें और उसमें निश्चित बनाएं। आज मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर आनंद लाल के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु जी उन पर आशीष बनी रहे। जब वो वचन शेयर करते हैं हमसे तो वचन हम लोग सुने एक इंसान की जबान से, मगर ख्याल प्रभु आपके हों मालिक। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की सेंसिटिविटी बनी रहे मालिक। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज का वचन यूहन्ना 11वें अध्याय पद 1 से 4 और 28 से 44 तक है। लाजर की मृत्यु। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वे बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है,
कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु रोया। ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है, ये समझे कि वे कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह है जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? लाजर का जिलाया जाना। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से लिपटा हुआ, हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आज का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। जय मसीह की आप सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग इस प्रकार से भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो लॉकडाउन में नहीं है। बाइबल बताती है बड़ा क्लियरली, और पिछले करीब 6-7 महीने से प्रभु की महिमा हम इस प्रकार से कर रहे हैं और कंटिन्यू हम करेंगे आज भी। प्रभु का धन्यवाद इस मौके के लिए कि मैं आज आपके बीच में परमेश्वर का वचन बांट सकता हूँ। और मेरे लिए आदर की बात है कि हिंदी CDC जो आराधना है उसके अंदर मुझे एक बार फिर से यह अवसर मिला कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोग के मध्य में मैं बांट सकूं। सो इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में आपकी उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए जो कि जीवित है और प्रभु हमारे लिए प्रभु बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। आपने ये आज़ादी हमें दी है, ये फ्रीडम हमें दी है कि प्रभु आपके वचन को हम खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बांट सकते हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं इस समय आप अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमारे ध्यान को, हमारे मन को प्रभु अपने वचन के ओर केंद्रित करें, ताकि प्रभु जो हमारे लिए ज़रूरी है प्रभु वो हमें मिल सके। धन्यवाद प्रभु, आपका सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जो पैसेज मुझे मिला है, जो खंड मुझे मिला है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। और ये पूरा अध्याय ही जो है बहुत ही विशेष है। इसमें बहुत ही परमेश्वर के वचन की जो सत्य और तथ्य हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसको पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने घर पे स्वयं इसको पढ़ सकते हैं, ताकि परमेश्वर स्वयं आपसे बातें करें। लेकिन परमेश्वर ने जो मेरे मन में बातें डाली है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। मुझे मालूम है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है हम सब के लिए, बहुत ही कठिन समय है कि हम चर्चेस में एक साथ नहीं हैं, एक दूसरे को हम देख नहीं पा रहे, अपने हाथों को नहीं मिला पा रहे, गले नहीं लग पा रहे, और हम अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं। बट
कम से कम परमेश्वर की आराधना करने की स्वतंत्रता हमारे पास है और परमेश्वर का वचन सुनने की आज़ादी हमारे पास है। तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सो इस वचन को हम देखेंगे। ये वचन जो है बेसिकली ये लाजर के विषय में है, लाजर की मृत्यु और उसका जिलाया जाना। लेकिन हर पैसेज जो है बाइबल का, उसका केंद्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो केंद्र विषय है हर चीज का। और इसलिए हम जब इस वचन को सुनेंगे तो हम ध्यान अपना केंद्रित करें कि प्रभु के विषय में हम क्या सत्य जान सकते हैं, या परमेश्वर से हम कैसे अपने जीवन को जोड़ सकते हैं, अपने जीवन को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये जो अध्याय है, ये बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा हम देखें कि यहाँ पे एक परिवार है, जिस परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं, 2 बहनें हैं और एक भाई है। 2 बहनें और एक भाई है। और ये वो परिवार है जो कि यीशु मसीह के साथ बहुत करीबी जिनका संबंध है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है प्रभु यीशु मसीह के साथ ये लोग, ये तीनों बहन भाई। और आगे चल के जब हम देखते हैं तो वचन भी इस बात को जो है पुख्ता करता है कि यीशु मसीह का संबंध इस परिवार के साथ बहुत घनिष्ठ है, बहुत निकटतम संबंध उनका है इसके साथ। और इस परिवार का हर सदस्य यीशु मसीह से प्यार करता है और यीशु मसीह भी हर सदस्य से प्यार करता है। और जैसे लोग इससे प्यार करते हैं इस परिवार के, वैसे ही यीशु मसीह इनसे प्यार करता है। और यीशु मसीह जब अर्थली लाइफ में अपने थे, उनके पास एक ये फैमिली थी जहाँ पे जाके वो रिलैक्स करते थे, जहाँ पे जाके अपने जॉय को, अपने पेन को भी उन्होंने शेयर करा। इसी अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं। और तीन पद के अंदर अगर हम देखें, 5 पद के अंदर, 35 पद में, 36 पद में, वहाँ बार बार ये रिपीट हो रहा कि यीशु मसीह जिससे प्यार करता है। और यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर तीनों से प्यार करता था। और 35 और 36 पद में जो है लोग इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि देखो, जब वो यीशु रोया 35 पद में, तो 36 पद में लिखा कि वो कितना उससे प्यार करता था, इसलिए वो रोया है। तो ये अध्याय बताता है कि यीशु मसीह के दिल के करीबी ये परिवार है, यीशु मसीह बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस अध्याय का। लेकिन इस प्रिय परिवार की जो तस्वीर है यहाँ पे नजर आती है इस अध्याय के अंदर, वो ये है कि इस परिवार के अंदर जो है, दूसरी चीज जो है, इस परिवार के अंदर जो एक संकट का समय है, इस समय एक निराशा का समय है, एक क्राइसिस से होके ये फैमिली जा रही है इस समय। और क्या क्राइसिस है यहाँ पे, उसको हम देख सकते हैं। इस परिवार का जो ओनली मैन है, जो एकमात्र पुरुष है इस परिवार का, उसके द्वारा इस परिवार के अंदर पूरा जो है क्राइसिस है, बिकॉज ही इज सिक। वो जो है बहुत बीमार है। बाइबल इस बात को बताती है कि लाजर जो है एकमात्र पुरुष जो इस परिवार का है, 3 बहन भाई के अंदर, वो बीमार है बहुत ज्यादा। और जब वो बीमार हुआ तो उन्होंने क्या करा, व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या करा, क्या एक्शन प्लान उन्होंने यूज करा, या क्या उन्होंने कार्य करा जब उन्हें उनके परिवार में संकट गहराया, जब क्राइसिस आया, जब प्रॉब्लम आई, जब दिक्कत आई, तो उन्होंने क्या करा। यहाँ पे लिखा कि उन्होंने, पहले पद से पढ़ रहा, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजरस बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है, वे बीमार है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है, जब इनका भाई बीमार हो गया, इनके घर में प्रॉब्लम आए, जब क्राइसिस का समय आया, तो व्हाट दे डिड, इन्होंने जो है डायरेक्टली जो व्यक्ति इनके परिवार से और परिवार के हर एक सदस्य से प्यार करता है, उसको इन्होंने एक मैसेज पास ऑन करा, उसको इन्होंने एक संदेश भेजा, है ना, कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, वो बीमार है। और ये इस बात को बताता है कि इन्होंने संदेश भेजा जहाँ पे यीशु मसीह है। यीशु मसीह अभी बेथनिया में नहीं है, इनके घर के आसपास नहीं, यीशु मसीह एक डिस्टेंस पे है, बट इन्होंने उस संदेश को उसके पास भेजा बिकॉज दे न्यू वेयर ही इज, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि यीशु मसीह जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे परिवार से और हर एक सदस्य से प्यार करता है, इस स्पेसिफिकली जो बीमार है लाजरस, उससे प्यार करता है, वो कहाँ है इस समय।
और ये इस बात को बताता है कि यस, इनका जो फैमिली बॉन्डिंग है यीशु मसीह के संग बहुत क्लोजली है, इसलिए उनको जानकारी है कि यीशु मसीह कहाँ है, इस समय कहाँ होगा, कहाँ पे हम इस अपने परिवार की क्राइसिस के जो न्यूज़ है उसके पास भेजें। उन्हें पता था वो कहाँ है। इट टेल्स दैट दे हैव गुड रिलेशनशिप, उनका क्लोज रिलेशनशिप था यीशु मसीह के संग, इसलिए उनको जानकारी थी यीशु मसीह कहाँ है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, इसलिए उन्होंने मैसेज भेजा। कुछ कारण है कि उन्होंने मैसेज भेजा। देखिए, बिकॉज यीशु मसीह को वो अपने घर का एक सदस्य के रूप में देखते थे। जीसस वॉज लाइक देयर फैमिली मेंबर। यीशु मसीह उनके परिवार का एक सदस्य था, और जब घर के अंदर कुछ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले फोन उठे उसको करते हैं जो हमसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। हमें मालूम है कि जो व्यक्ति हमारी चिंता करता है, जो हमसे प्यार करता है, हम सबसे पहले संदेश उसको भेजते हैं, सबसे पहले फोन उसे उठा के करते हैं, सबसे पहले उसको मैसेज पास ऑन करते हैं, और वही इन्होंने भी करा, है ना, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड थे और यीशु मसीह और ये आपस में प्रेम करते थे एक दूसरे से। और ये समय था कि दे नीड हेल्प। ये वो समय था कि इन लोगों को जो है एक सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दे आर इन ट्रबल, दे आर इन क्राइसिस। ये परिवार जो है ट्रबल में है, क्राइसिस में है, और इनका भाई बहुत बीमार है, और इन्होंने जो करना चाहिए था सही वही करा। जो व्यक्ति इनके परिवार के क्लोज है, जो प्यार करता है इनसे, उसके पास संदेश भेजा कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। और क्योंकि ये इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह जो है, जो हमारे परिवार के बहुत क्लोजली है, उसके पास परमेश्वर की विशेष सामर्थ्य है। उसने अंधों को आंखें दी है, लंगड़ों को चलता करा है, और उसने जो है कोड़ियों को चंगा करा। उन्हें मालूम था कि ही कैन ओनली हेल्प अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। उन्हें इस बात का पूरा बोध था, जानकारी थी, ज्ञान था, और ये उनका कन्विक्शन था, बिकॉज दे लव हिम एंड ही ऑल्सो लव देम। उनको ये कन्विक्शन था कि जब उसको हम संदेश भेजेंगे तो श्योरली विल गेट सम हेल्प फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से हमें जो है सहायता मिलेगी। और तो उन्हें ये भी मालूम था कि इसके पास परमेश्वर की विशेष सामर्थ है। एक बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे अपने वचन में, बाइबल में देख सकते हैं 3 पद में, अतः उसकी बहनों ने उसे कह भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे, इसकी बहनों ने ये संदेश नहीं भेजा कि कम फास्ट, जल्दी से आ जाओ, या इसकी बहनों ने ये नहीं बोला प्लीज हेल्प अस, कम फास्ट, आप आ जाइए। दे डिड नॉट रिक्वेस्ट, उन्होंने उससे आग्रह नहीं करा, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप आ जाओ, दे जस्ट पास ऑन द मैसेज, क्योंकि ये उनका विश्वास था, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप है, इसलिए जैसे ही उन्हें मालूम पड़ेगा कि हमें नीड है, वी आर इन ट्रबल, ही विल कम, नथिंग कैन स्टॉप हिम। उन्हें इस चीज का जो है आश्वासन था, इसलिए सिर्फ उन्होंने मैसेज भेजा, whom you loved is sick, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। ये उनका बिलीव था, ये उनका कन्विक्शन था कि वो प्यार करता है, इसलिए वो तुरंत आ जाएगा। उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करा, उन्होंने आने को नहीं बोला, दे जस्ट पास ऑन द मैसेज। तो दिस इज द क्राइसिस टाइम इन द फैमिली। और आज इस समय जब आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, यू नो बेटर कि इस समय आपका फैमिली या एज ए इंडिविजुअल किस प्रकार के क्राइसिस से होके आप जा रहे हैं, किस प्रकार के क्राइसिस से होके जा रहे हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, यू नो वेरी वेल। आपको पता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डिस्टेंस में हूं, आपको मालूम है। और सारा संसार जो है, हमारा देश जो है, हमारी दिल्ली शहर जो है, बहुत संकट से होके इस समय जा रहे हैं हम लोग, बहुत संकट से होके जा रहे हैं। कि कहीं ये पिक्चर आपकी तो नहीं है। एज ए फैमिली यू आर इन ट्रबल, मे बी इट कैन बी इमोशनल, हो सकता है ये भावनात्मक हो सकता है फाइनेंशियल हो सकता है फिजिकल हो सकता है स्पिरिचुअल हो। यू नो, आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि आप किस प्रकार के क्राइसिस से होके जा रहे हैं, किस प्रकार के संकट से होके आपका जीवन इस समय जा रहा है, आपको अच्छे से मालूम है। बट किस तरफ आप देखते हैं कि आपको सहायता मिलेगी, कहाँ आप जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन यू कैन आस्क टू योर सेल्फ। आप अपने आप से इस प्रश्न को पूछ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वेयर यू आर लुकिंग फॉर हेल्प, किस तरफ आप अपनी सहायता के लिए जो है आशा लगाए हुए हैं, किसके पास आपने संदेश भेजा है, किससे आपने कहा है अपने दिल को खोल के कि दिस इज द सिचुएशन इन माय लाइफ टुडे, ये मेरी सिचुएशन है आज लाइफ की,
किससे आपने कहा है? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, 4 to 6 वर्सेस, द रिस्पॉन्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह की प्रतिक्रिया, 4 से 6 पद। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। वर्स 5, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। दिस इज हिज रिस्पॉन्स। जिन्होंने उसको मैसेज भेजा जिससे वो प्यार करता है और जिससे वो प्यार करते हैं, जब उसने वो मैसेज आदान प्रदान हुआ तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैसेज सुनते ही वो जो है दौड़ा चला आना चाहिए उसे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्स है इस व्यक्ति की सिकनेस के प्रति, वो किस प्रकार का, अनएक्सपेक्टेडली है ना, ये जो है अपेक्षा नहीं थी यीशु मसीह से इस प्रकार की प्रतिक्रिया की। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स? वो कह रहा है, दिस सिकनेस इज नॉट फॉर डेथ। ये बीमारी जो है मृत्यु की नहीं है। इट मीन्स जीसस इज सेइंग डेथ कैन नॉट कीप हिम अवे, डेथ कैन नॉट लिमिट जीसस, बिकॉज यीशु मसीह अपने पूर्व ज्ञान में उसे मालूम था कि वो क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं। उन्हें मालूम है कि डेथ जो है उसको लिमिट नहीं कर सकती, उसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकती, और यीशु मसीह अपने पूर्व ज्ञान में जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कब करना है। Those who belong to Jesus, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के संग अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करा है, याद रखिए, डेथ इज नॉट एंड फॉर देम। डेथ बेसिकली इज द बिगिनिंग ऑफ दैट लाइफ विच ही प्रोवाइड, विच ही ऑफर्स। जो लोग परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, जिनका उससे लव रिलेशनशिप है, जिन्होंने उसको स्वीकार करा है, जो उससे रिलेटेड है, याद रखिए यीशु मसीह अपने इस रिस्पॉन्स में ये बताना चाह रहे हैं कि उनके लिए डेथ इज नॉट एंड, डेथ इज नॉट द अल्टीमेट क्राइसिस ऑफ लाइफ, but death is just a beginning to enter in eternity. Jesus knew that. यीशु मसीह अपने पूर्व ज्ञान में जानते हैं कि डेथ यीशु को लिमिट नहीं कर सकती। यीशु मसीह क्या करेंगे, और जो विश्वासी लोग हैं, जो उसके अपने परिवार है ना, जिनसे वो प्यार करता है, डेथ उनके जीवन में जो है अल्टीमेट क्राइसिस नहीं है, अल्टीमेट डिजास्टर नहीं है, but death is just a starting point of eternal life which he offers. So his sickness is not for death, Jesus is saying. Then एक और चीज यहाँ पे यीशु मसीह के 4 पद के दूसरे लाइन में, ये जो बीमारी है, जो सिकनेस है, दिस इज बेसिकली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड सन जीसस। यीशु मसीह यहाँ पे इस बात को डिक्लेयर करें, जो सिकनेस है, ये जो बीमारी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो पर्पस है, वो परमेश्वर की महिमा और पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। दिस इज हिज पर्सपेक्टिव बेसिकली। यीशु मसीह का दृष्टिकोण इस सिकनेस के प्रति या उसके अपने प्रिय परिवार की जो क्राइसिस टाइम है उसके प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, इस डेथ के प्रति, इस सिकनेस के प्रति, यीशु मसीह कह रहे हैं, दिस इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, दिस सिकनेस विल ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड एंड द सन। ये यीशु मसीह का दृष्टिकोण है, यीशु मसीह का दृष्टिकोण है उस परिवार के लिए जिनसे वो प्यार करता है। इट मीन्स क्राइसिस इन आवर लाइफ, दोज हु बिलोंग टू जीसस। दिस, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह के परिवार के लोग हैं, उनके जीवन में जो क्राइसिस टाइम है, जो ट्रबल टाइम है, जो समस्या का समय है, वो एक तरीके से परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, सुनहरा अवसर है। देखिए, बात ये नहीं है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जीसस, द पॉइंट इज दैट व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ, दैट मैटर्स। हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन वो आपसे क्या अपेक्षा करता है आपके जीवन के ट्रबल से, ट्रायल से, टेम्पटेशन से, क्राइसिस से, दैट मैटर्स। वो जो है मुख्य बात है। और यीशु मसीह यहाँ यही कहना चाह रहे हैं
This sickness is basically for the glory of God and the Son. और बड़ा अच्छा पद मुझे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, रोमी उसका 8 अध्याय 28 पद कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। याद रखिए, जो परमेश्वर के परिवार है ना, जो उससे प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह से रिलेट, दोज हु बिलोंग टू जीसस, उनके जीवन में नथिंग इज सडन। इट मीन्स उनके जीवन में जो कुछ मे बी सक्सेस और एक्सीडेंट, नथिंग इज सडन, मतलब अचानक से नहीं है ना, या बाय चांस नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद हम कह सकते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड सो दैट ही कैन टेक हिज ग्लोरी। यहां पे यीशु मसीह यही कहना चाह रहे हैं, ये सिकनेस जो है, ये क्राइसिस टाइम जो है फैमिली के अंदर मेरी, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। इसका मतलब अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आपने अपना जीवन उससे दिया है, अगर आपने उद्धार पाया, इफ यू बिलोंग टू जीसस, तो याद रखिए आपके जीवन में नथिंग इज सडन। कुछ भी जो है अचानक नहीं है, बाय चांस नहीं है, बाय एन एक्सीडेंट, बट एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड सो दैट ही कैन ग्लोरीफाई, ताकि वो अपनी महिमा उसके लिए उसमें से ले सके। वेरी क्लियरली जीसस इज डिक्लेयरिंग हियर कि देयर इज स्पेसिफिक पर्पस एंड प्लान ऑफ गॉड बिहाइंड दिस सिकनेस ऑफ दिस यंग बॉय। इस जवान की बीमारी के पीछे जो है परमेश्वर का एक बड़ा निश्चित उद्देश्य है और परमेश्वर की एक योजना है। आप क्या सोचते हैं, इस पैंडेमिक के अंदर ये ऑलमोस्ट 7 मंथ हो गए हैं, मे बी सैलरी कट हो रहा है, जॉब लॉस का डर है, मे बी इमोशनली और फिजिकली मेंटली देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारी शायद हो सकता है संकट जीवन में आपकी, बट डोंट फॉरगेट इफ यू बिलोंग टू जीसस नथिंग इज सडन, देयर इज पर्पस बिहाइंड। हर एक बात के पीछे जो है एक उद्देश्य है, क्योंकि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। लाजर का जीवन प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ था। लाजर was closely related with Jesus. He was close to his heart. Therefore, he cried. He wept. वो रोया, बाइबल बताती है। तो nothing is sudden, nothing is by chance, by an accident, but clearly there is specific purpose of God behind his sickness. That's what Jesus, यही यीशु मसीह जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। It is not important what you expect from Jesus, but what he expects from your life and everything in your life that matters. इस चीज को आप याद रखिए, God's glory is the purpose and important than your expectation from him. परमेश्वर की महिमा सर्वोपरि है बनिस्बत इसके कि आप उससे कुछ आशा लगाए। यहां पे लिखा है 5 और 6 पद के अंदर, यहां पे लिखा है 5-6 पद में, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। और 6 पद, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। बार बार आप सोच रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि यीशु उनसे प्यार करता था, बाइबल भी कह रही है ना, यीशु मसीह उनसे प्यार करता था। What kind of love is this? किस प्रकार का प्रेम हम यहाँ पे देख रहे हैं। When he heard that whom he loved is very sick, जब उसने इस बात को सुना कि जिससे वो प्यार करता है, जो उसका अपना फैमिली है, वहां पे जो है only man in the family is sick. Only man in the family is sick. ये बात सुन के यीशु मसीह जहां पे थे 2 दिन और वहीं रुक गए। बाइबल 6 पद ये बता रहा है, He stayed 2 more days. जब उसने इस बात को सुना। What kind of love is this? किस प्रकार का ये प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का, कि इस बात को अच्छे रूप से जानते हुए भी कि इस परिवार को, इस व्यक्ति को मेरी जरूरत है, and I can only help them, but he delayed. He stayed 2 more days. What kind of love is this? किस प्रकार का प्रेम है जो 4-5 पद में कह रहा है वो प्यार करता था, 6 पद में लिखा है वो और दिन रुक गया, 2 दिन और रुक गया।
आ, अगर आज आपको बहुत अधिक आवश्यकता है यीशु मसीह की, और प्रत्यक्ष रूप में ये तस्वीर आपकी हो, और आपको मालूम है कि यीशु मसीह को मालूम है बट ही स्टेड, ही डिलेड, है ना, what you will think today, या मे बी what you are thinking today, क्योंकि you are praying from so long, आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, you are struggling a lot, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इमोशनली डाउन है, you are about to leave your faith, हो सकता है आप अपने विश्वास को त्यागने के कगार पे है, क्योंकि आपका स्ट्रगल जो है आपसे सहा नहीं जा रहा है, और आपने प्रार्थना करी एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा कुछ, what you will think, how you respond, या आज आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? नो 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 नो, यू डोंट लव मी एक्चुअली, ये सब किताबी बातें हैं, ये बाइबल में अच्छी लगती है, संडे को अच्छा लगता है, पास्टर जी से बोलते हैं, बट धरातल पे जो है, एक्चुअल ग्राउंड पे इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब आज हमें आवश्यकता है कोई नहीं है, कहां है यीशु मसीह? If he really loved me, he should be with us. He should open the doors. But doors day by day close होते जा रहे हैं और लाइफ के. नो नो नो, ये सिर्फ बाइबल में अच्छा लगता है, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे पे अच्छा लगता है, बट नॉट इन रियल ग्राउंड. He don't love actually me. No, there is no God even. अगर परमेश्वर आप प्रेमी है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर परमेश्वर सच में प्रेमी है, इफ ही एग्जिस्ट इवन, तो लोग क्यों मर रहे हैं इस वायरस से? Why people are dying if there is God? Not only God, but if he actually may love, why, where he is now, why he is allowing this? Maybe इस जगह ये लोग पूछ सकते हैं. Maybe you are asking this morning. हो सकता है आज सुबह आपका भी ये प्रश्न हो कि अगर परमेश्वर है भी तो कहाँ है? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर तू मेरी प्रार्थना सुन लेगा तो मैं मान लूंगा तू है. क्या उसको आपके अप्रूवल की जरूरत है कि ही इज देयर? गॉड डज नॉट नीड योर अप्रूवल दैट ही एग्जिस्ट, ही इज देयर. बट इस सिचुएशन में मे बी यू विल से नो, देयर इज नो गॉड, ही डोंट लव मी. ये सिर्फ बाइबल की बातें हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं, है ना. If he really love me, why we are facing lot of problem? क्यों हमारा परिवार जो है दिन प्रतिदिन जो है और ज्यादा जो है मुसीबत आते हैं? क्यों जो है कोरोना से हम लोग अफेक्टेड हो गए, सारे के सारे लोग? क्यों इतना दुख हम उठा रहे हैं? क्यों नौकरी छूट गई है? क्यों सैलरी कट हो रही है? क्यों हम जो है बाहर नहीं जा पा रहे हैं? अगर परमेश्वर सच में प्यार करता है तो हो सकता है कि ये डाउट्स और ये क्वेश्चंस आपके हों. बट ये तो उल्टा है, उसका विपरीत. प्रेम की जगह तो क्रूर नजर आ रहा है, ये तो और कठोर नजर आ रहा है इस सारी सिचुएशन को जो हम देखते हैं अपने जीवन में. ही डोंट लव, ही इज नॉट लविंग, ही इज क्रूर एक्चुअली में. वो जो है प्रेमी नहीं बल्कि कठोर है. इज दिस योर थिंकिंग टुडे, दिस मॉर्निंग? क्या आज सुबह आप भी इसी प्रकार के प्रश्नों से जूझ रहे हैं? कशमकश चल रही है आपकी, है, आपका स्ट्रगल चल रहा है? क्या इसी प्रकार के प्रश्न जो है बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं? एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर अबाउट टू लीव योर फेथ. क्या आप अपने विश्वास को त्यागने के कगार पे हैं? क्या आपके मन में कड़वाहट है? क्या सबसे पहला शिकार आपका परमेश्वर ही है कि उसी के ऊपर लाल चल लगा, उसी को दोष दो? व्हाट इज योर पिक्चर टुडे? मे बी यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ क्राइसिस लाइक दिस फैमिली, और आपने बहुत प्रार्थना करी, उसको मैसेज पास ऑन करा, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज साइड. तो हो सकता है आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि नो, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और मे बी इफ ही एग्जिस्ट, ही डोंट लव, ही डोंट टेक केयर. वो मेरी चिंता नहीं करता है, मेरी चिंता नहीं करता है. हो सकता है ये आप सोच रहे हो. मे बी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है, हम सोचते हैं कि इमीडिएटली मेरा आंसर मिले आज, क्योंकि आजकल भाई दुनिया जो है इंस्टेंट की है ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट फूड एंड एवरीथिंग इज इंस्टेंट. तो हम सोचते हैं इंस्टेंट आंसर मिल जाए, तुरंत, तत्कालिक, इमीडिएटली. बट जीसस डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग एंड योर थिंकिंग. यीशु मसीह आपके सोचने से और आपके टाइम से काम नहीं करता है.
है ना। ये हम सोचते हैं कि मुझे अब उत्तर इस तरीके से और इस समय मिलना चाहिए, बट जीसस एक्चुअली डोंट थिंक लाइक दैट। वो ऐसे नहीं सोचता है। या मे बी मैं अगर सोचूं इस बारे में, मैं सोचा था कि यीशु मसीह और भी कुछ कर सकते थे, है ना। व्हाट ही कुड डू एक्चुअली में, 2 दिन वहां रह गए, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट ही कुड डू, वो क्या कर सकते थे। और इमीडिएटली वो उस मैसेज को सुन के जा सकते थे, उनके साथ जो मैसेंजर आए थे, बट वो नहीं गए। और क्या कर सकते, वो कर सकते थे कि वो वहीं से बोल देते लाजर गेट हील, हो जाता। सेंचुरियन का जो सर्वेंट था उसको डिस्टेंस से बोल दिया, वो ठीक हो गया, तेरे विश्वास के अनुसार काम हुआ। फ्रॉम अ डिस्टेंस ही कैन हील हिम, है ना। वो उसको चंगा कर सकते, वो बोल सकते थे वहीं से, वो चंगा हो जाता बिल्कुल, ठीक है। और हो सकता था कुछ वो भेज सकते थे, कोई मट्टी या उसमें स्पीड करके उसमें थूक से कि इसको लगा देना उसके सर पे, ठीक हो जाएगा। यार ही कुड डू दैट, वो कर सकता था, बट फिर भी उसने नहीं करा। ये पॉसिबल था, यीशु मसीह तुरंत जा सकते थे मैसेंजर के साथ। यीशु मसीह जो है वहीं से बोल देते, उनके पास पावर अथॉरिटी थी, वो कर सकते थे, वो कुछ भेज सकते थे किसी के हाथ, बट यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। बिकॉज जैसे मैं सोचता हूं वैसे यीशु मसीह नहीं सोचते। यीशु मसीह का पर्पस है बिहाइंड दिस, सो दैट ही कैन ग्लोरीफाई, है ना, फादर कुड ग्लोरीफाई एंड जीसस, दैट वाज द पर्पस। तो दिस इज जीसस रिस्पॉन्स, यीशु मसीह का रिस्पॉन्स हम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, चौथी चीज, 17 पद और 39 पद। Why 4 days, है ना, क्यों 4 दिन। यहाँ पे 6 पद में लिखा कि वो दो दिन और रुक गया वहां पे, तो why 4 days, हम जानते हैं कि 4 दिन का लाजर जो था उसको यीशु मसीह लाए, वी नो दैट। 4 days के बारे में अगर हम देखें, इट सीम्स, ये ऐसा प्रतीत होता है जब हम पढ़ते हैं कि जब मैसेंजर उसके पास ये संदेश लेके आए, व्हेन दे केम टू जीसस, और जब फर्स्ट टाइम उन्होंने संदेश दिया, लाजर उसी समय शारीरिक रूप से मर चुका था, क्योंकि 1 दिन का डिस्टेंस था, ट्रैवल टाइम। जब वहां से चले बीमार था, लेकिन जब वहां पहुंचे, जीसस न्यू दैट इन हिज ओमनिसेंट दैट ही इज डाइड ऑलरेडी, वो मर चुका है ना। वर्स 17 में लिखा है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं, 4 days। वाई 4 days, है ना। तो 1 दिन तो वो हो गया, वो मर गया था। 2 दिन यीशु मसीह और रुक गए, और यीशु मसीह जब 2 दिन के बाद चले तो 1 दिन का ट्रैवल टाइम उन्हें लगा, तो 4 days हो गए, और 4 दिन लाजर को मरे हुए वहां पे हो गए थे। तो टोटल 4 days, टोटल 4 days। वाई 4 days, क्यों यीशु मसीह ने 4 दिन का टाइम लगाया। वहीं से बोल सकते थे, उसी दिन आ सकते थे, बट वाई 4 days, वाई? क्योंकि ज्यूस कल्चर के अंदर एक बिलीव था, एक विश्वास था कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर में से जो है आत्मा जो है करीब 3 से 4 दिन रहती है, 3 से 4 दिन वो वहां पे रहती है, स्टे करती है। और इट इज पॉसिबल कि किसी शॉक के द्वारा या आफ्टर 3 days 4 days जो है वो स्पिरिट जो है शरीर को दोबारा एक्टिव कर दे। वो इट्स जस्ट लाइक, अगर हम आज के लैंग्वेज में देखें, मेडिकल लैंग्वेज में, तो हम कहते हैं कोमा, पेशेंट कोमा में चला गया, है ना। तो वैसे ही इनका बिलीव था कि कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसके अंदर उसकी आत्मा 3 से 4 दिन तक जो रहती है वो पूरी तरह से छोड़ती नहीं उसे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इन दिनों के बाद जो है वो आत्मा दोबारा से जो है उस शरीर को जला दे और दोबारा से व्यक्ति जो है ठीक हो जाए, लाइक कोमा से बाहर आ जाए वो, है ना। अगर जीसस उसी दिन उसके साथ आ जाते हैं, मैसेंजर के साथ, यीशु मसीह को पता ना मर चुका है, तो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो आत्मा उसे में थी, इसने कुछ नहीं करा। या यीशु मसीह जो है 1 दिन रुक के आते, तीसरे दिन आते, दूसरे दिन, तब भी लोग जो है कहते नहीं उसमें आत्मा थी, कोमा में था, ये तो अपने आप ठीक हो गया। तो जीसस को जो है वो जो ग्लोरी, जो पर्पस था बिहाइंड, वो महिमा का जो है, और सबसे बड़ा ट्रूथ यहाँ सेट करने के लिए यीशु मसीह ने जो बोला वो शायद नहीं करते, वो नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह 4 दिन रुके। और जब यीशु मसीह 4 दिन रुके, 4 दिन के बाद जब वो कब्र पे गए तो उसकी खुद की बहन करी है, अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी, क्योंकि 4 दिन से वो उसे मरे हुए हो गए, उसमें से स्मेल आ रही होगी। बट यीशु मसीह ने उससे कुछ बातें करी। लेट्स सी वर्स 25।
21 पद से पढ़ रहा हूं मैं। 20 पद से, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यह विश्वास था उनका कि यीशु मसीह यहाँ होता तो ये घटना नहीं घटती जीवन में। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा, फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मतलब थियोलॉजिकली जो है मार्था का दिमाग सेट है कि पुनरुत्थान के ऊपर वो बिलीव करती है रिजरेक्शन के ऊपर। 25 पद में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो यदि मर भी जाए तो भी। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़े ट्रुथ को यहाँ पे सेट करा कि पुनरुत्थान या जीवन और मृत्युंजय जो हूं मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आई एम नॉट लिमिटेड विथ डेथ। डेथ कैन नॉट होल्ड जीसस। और डेथ जो है, जो लोग यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं उनको बांध के नहीं रखती। डेथ इज नॉट एंड फॉर हिज पीपल बट डेथ इज द बिगिनिंग फॉर इटर्नल लाइफ। और यीशु मसीह इस बात को यहां कह रहे हैं। और आज की तारीख में दुनिया का जो सबसे बड़ी शक्ति है या सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो मृत्यु का डर, वो है मृत्यु का डर। और मृत्यु जो है परमेश्वर ने नहीं बनाई थी। मृत्यु जो है हमारे पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता की वजह से मृत्यु हमारे जीवन में आई। और मृत्यु जो है सबको बांधती है, मृत्यु जो है सबको लिमिट कर देती है। मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा खतरा है जीवन के ऊपर, सबसे बड़ी पावर है। लेकिन व्हाट जीसस इज सेइंग, मृत्यु कैन नॉट लिमिट मी, मृत्यु कैन नॉट लिमिट हिज पीपल। जो उससे बिलोंग करते हैं उनको मृत्यु रोक नहीं सकती बांधने से। ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन में, जीवन, आई एम द लाइफ, आई एम द रिजरेक्शन। अगर तुमने वो जीवन मुझसे लिया है तो डेथ कैन नॉट होल्ड लाजरस। और मार्था बिलीव करती, वो कह रही यस आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूं। मित्रों, अगर आप मृत्यु के डर में हैं तो मृत्यु का डर का कारण सिर्फ एक है, वो है सिन, पाप। पाप जो है मृत्यु के इस दुनिया में लिखा है। पाप जो है परमेश्वर का जो है न्याय है। ये परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:23 के अंदर कि सबने पाप करा और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Who can give eternal life? Who has authority over life and death? और यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं who I am actually में। He just want to set the truth about himself। ताकि जो लोग हैं यहाँ पे मॉर्निंग के लिए आए, यहाँ पे जो दुख मनाना आए हैं, वो भी इस बात को जान सके who he is, वो कौन है। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा यदि आज मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। डेथ कैन नॉट होल्ड गॉड्स पीपल, नेवर नेवर नेवर। डेथ इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ। Basically, Jesus is saying here for Martha, I am the God of possibility. Nothing is impossible for me. Death cannot limit his people and death cannot stop Jesus to come to his people. मृत्यु जो है इसके लोगों के पास आने से उसको रोक नहीं सकती, है ना। He is not limited with death, but he himself is life. He is the source of life and eternal life. So पाप करके तो हमने मृत्यु कमाई, लेकिन यहाँ पे लिखा है जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा यदि आज मर भी जाए तो भी जिएगा। मैं आपसे पूछूं, अगर इस सुबह ये क्राइसिस ने आपको डरा रखा है इसलिए क्योंकि आपको मृत्यु और नजर आ रही है बहुत करीब से, मे बी पैंडेमिक की वजह से आप बाहर गए हैं और आप जो अफेक्टेड हैं पॉजिटिव, यू आर स्कैर्ड, यू आर अफ्रेड, बट जीसस इज सेइंग, ही इज डिक्लेयरिंग जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मित्रों, Jesus is the source of eternal life. He is life and resurrection. वो जीवन और मृत्युंजय है, मृत्युंजय है। He has authority over death. ये है ना,
और डेथ भी जो है इसको ओबे करती है। और आगे लिखा है 26 पद में, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह ने प्रश्न जो है उसकी बहन से पूछा, बट ये क्वेश्चन आज आपके लिए है। जो कोई जीवित है मुझ पे विश्वास करेगा वह अनंत काल तक ना मरेगा। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? एक्चुअली में इस समय जब अपने घरों में ये सुन रहे हैं आप, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जीसस? मटीरियल थिंग ओनली? फिजिकल थिंग ओनली? नौकरी, जॉब, सिकनेस, शादी, घर बनना? व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? इफ नॉट लाइफ, एवरीथिंग इज वेस्ट। अगर आप उससे अनंत जीवन की आशा आपको नहीं है तो सब चीज बेकार है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई जीवता है अगर मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। लाजरस यहाँ पे शारीरिक रूप से मर गया है लेकिन उसका लव रिलेशनशिप था। जीसस न्यू दैट। यीशु मसीह उस बात को जानते थे और यीशु मसीह को इस बात का गारंटी थी कि यस, क्योंकि ये क्लोजली मुझसे रिलेटेड है। ही लव्ड मी, आई लव हिम, और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, और जो है इसका पुनरुत्थान जो है होगा। लेकिन जो जीवित है चारों तरफ उसकी बहन है और भी लोगों से कह रहा है, डू यू बिलीव? जो कोई जीवता है यदि आज मर भी जाए, है ना, वो अनंत काल ना मरेगा। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आपके पास ये एश्योरेंस है आज इस सुबह, इस क्राइसिस के समय में, इस पैंडेमिक के समय में, इस कठिन समय में? हमें नहीं पता कि हम कितने दिन और जीवित रहेंगे, कल देखेंगे नहीं देखेंगे, बट क्या आपके पास ये एश्योरेंस है? क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा है? क्या आपका ये विश्वास है कि अगर आज मेरी मृत्यु भी हो जाए तो आई हैव नो फियर बिकॉज आई नो वेयर आई एम गोइंग? डू यू हैव दिस कन्विक्शन? क्या आपके पास ये आश्वासन है पूरी तरीके से? और यू आर अफ्रेड बिकॉज ऑफ सिकनेस, बिकॉज ऑफ दिस वायरस एंड बिकॉज ऑफ डेथ? आपको मालूम है जो अन्य विश्वासी लोग कहते हैं, दे डोंट इवन यूज वर्ड ऑफ डेथ। वो कहते हैं भाई शुभ शब्द बोलो, क्योंकि मौत का शब्द भी उनके लिए अशुभ है। वो कहते हैं शुभ शुभ बोलो, लेकिन वो तो वैसा हुआ ना कि सड़क के ऊपर जो है कबूतर बैठा है और बिल्ली को देख के उसने आंख बंद कर लिया। नहीं है कोई भी, नहीं, इट्स रियल, आपको फेस करना ही है। तो बेटर टू नो द रियलिटी। यीशु मसीह कह रहे जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि आज मर भी जाए तो भी जाएगा। आपके पास कन्विक्शन है इस बात का? यीशु मसीह ही केवल लाइफ का स्रोत है। यीशु मसीह लाइफ की गारंटी है। यीशु मसीह जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो जीवित है अगर वो मुझ पे विश्वास करेंगे तो अनंत काल तक ना मरेंगे। इसका मतलब आप आज सुबह क्या आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है? यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है? अगर नहीं दिया है तो मित्रों, दिस इज द राइट टाइम कि आप उसको अपना जीवन दें, आप उससे प्यार करें। वो आपके लिए उपलब्ध है। और ये गारंटी ले लीजिए कि ये पैंडेमिक, ये महामारी, ये वायरस, ये कोरोना जो है मेरा कुछ नहीं कर सकता। यस, शारीरिक रूप से तो हम सबको जाना आज या कल, बट आफ्टर दिस लाइफ वी शुड हैव अश्योरेंस वेयर वी विल गो, वेयर वी विल गो। और यीशु मसीह ने कहा जो जीवित है अगर मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। मित्रों, दिस इज फॉर यू। दो चीजें इसके अंदर, यीशु मसीह केवल लाइफ की गारंटी है। डेथ कैन नॉट लिमिट जीसस, डेथ कैन नॉट लिमिट हिज पीपल, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो क्या आपको पीस है इस बात के विषय में? या मौत की खबर सुन के नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप थर थर कांपते हैं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। सेकेंड थिंग, अगर अभी तक आपने विश्वास नहीं करा यीशु से, अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, अभी तक आपने जो है पापों से छुटकारा नहीं पाया है, तो यीशु मसीह करे जो कोई जीवता यदि मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। जीसस वांट टू गिव यू गारंटी ऑफ लाइफ दिस मॉर्निंग, अगर आपके पास नहीं है। क्राइसिस इन हिज पीपल्स लाइफ, परमेश्वर के लोगों के जीवन में क्राइसिस जो है इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, सबके जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी।
trust and believe in Jesus that he can help you at the time of need. है ना? You should have trust and believe and wait for his time and his ways. उसके समय के लिए, ताकि उसको महिमा मिले, आपको नहीं, ताकि उसको महिमा मिले जिसके वो लायक है, जिसके वो हकदार है. He works in his time and in his ways. वो अपने समय से, अपने तरीके से काम करता है. Wait for his time, wait for his time. His purpose is prime. उसका उद्देश्य जो है मेन है. मैंने कहा उसके लोगों के जीवन में crisis is not all of sudden. It is according to his plan and purpose. तो let him fulfill his purpose. उसके उद्देश्य को पूरा करने दीजिए, परमेश्वर को महिमा लेने दीजिए. Sometime he allows, है ना? He allows extreme scenario in our life so that परमेश्वर की महिमा उसमें और प्रज्वलित होकर निकल सके और लोग जान सके. Your limitation is not his limitation. आप लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह लिमिटेड नहीं है. और 41 पद से आप देखेंगे तो यीशु मसीह कब्र पे गया और यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से बोला, हे लाजरस निकल आ. और मृत्यु ने अपने बंधन खोल दिए. मृत्यु भी उसका कहना मानती. मृत्यु ने अपने बंधन खोल दिए और लाजरस जो है 4 दिन की मुर्दावस्था से बाहर आ गया और जीवित प्राणी बन गया. ये सिर्फ एक पिक्चर थी कि पाप हमें मारता है, लेकिन यीशु मसीह केवल बचाता है. Sin only kills you, but Jesus only gives you life when we believe, when we trust Him. जब हम उस पर विश्वास करते हैं. तो where you go, कहाँ आप जाएंगे, कहाँ आप जाते हैं? क्या आपको आश्वासन है यदि आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आपको गारंटी है कि वो लाइफ जिसके लिए प्रभु ने आपको तैयार करा है, आप उसमें प्रवेश करेंगे? क्या आप आज डरते हैं, निराश होते हैं? There is Jesus who loves you. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप ही जीवन हैं, आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं. धन्यवाद प्रभु जी कि प्रभु, because of sin we have to die, but because of your death we can have life which never ends. प्रभु, पाप की वजह से हमें मरना है प्रभु, क्योंकि पाप मृत्यु को लाता है. लेकिन यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे बिहाफ पे मारे गए, इसलिए आज आप हमें जीवन दे सकते हैं. आपके पास ये अथॉरिटी है, ये गारंटी है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी. क्योंकि आपने कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, यदि आज मर भी जाए तो भी जिएगा. प्रभु, जीवन में बहुत क्राइसिस है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत ट्रबल है, लेकिन धन्यवाद कि आप हैं जो हमसे प्यार करते हैं. Nothing can stop you, nothing can limit you to help us. धन्यवाद प्रभु इस आश्वासन के लिए कि अगर आज इस संसार से हम चले भी जाएं, हमें मालूम है प्रभु कि हम आपके हाथों में सुरक्षित हैं अनंत काल के लिए. और प्रभु, आज सुबह जिन लोगों ने अभी तक अपना जीवन आपको नहीं दिया, तो प्रभु वो आप पे विश्वास लाएं, क्योंकि जीवन केवल आपके पास है और किसी के पास नहीं. धन्यवाद प्रभु आपका, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. प्रभु आप सबको आशीष दे.